Hello students, I am Manish Soni, your maths educator. Welcome to my channel. Today's session we will discuss chapter 4, exercise 4.3, question number 2. Let's begin with the video students. Question number 2 ये कहता है एक पॉइंट देके रखा हो 2,14, इस वाले पॉइंट से पास होने वाली आपको 2 लाइन की इक्वेशन बतानी है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सेकंड पार्ट में कह रहा है कि ऐसी कितनी लाइन हो सकती है और क्यों. तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं ऐसी. अब देखिए पॉइंट से क्लियर है, क्या क्लियर है आपको कि हियर x इज इक्वल टू 2 है एंड y इज इक्वल टू 14 है. अब ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखिए जो कि इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर ले. हम लोग लिखते हैं, मैंने एक इक्वेशन लिखी है 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. यदि हम x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14 इसमें पुट कर देने पे LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, तो ये क्या बनेगी, हमारी लाइन की इक्वेशन बनेगी जो इस वाली पॉइंट से पास होती होगी. नाउ 7x के प्लेस पे 2 पुट किया हमने, y के प्लेस पे 14 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 0. 7 2 जा 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0. 14 माइनस 14 0 इज इक्वल टू 0. डेट मीन्स देयर फोर LHS इज इक्वल टू RHS. LHS इज इक्वल टू RH है, RHS है तो क्या होगा हमारा 7x माइनस वाई इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू गिवन पॉइंट 2,14. ये इक्वेशन तो हमने फाइंड कर ली. एक इक्वेशन और फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स. नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 लिखा है मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 लिखा है. अब हम इन पॉइंट्स को पुट करके देख लेते हैं ये क्या सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन. नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14 इन द इक्वेशन. 2 plus 14 is equal to 16, 16 is equal to 16, therefore LHS is equal to RHS. It implies that x plus y is equal to 16 is the equation of line which passes through given point 2,14. तो ये भी हमारी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट, x plus y is equal to 16. तो बच्चों इस तरीके से अब एक पॉइंट से इनफाइनेटली मेनी लाइंस पास हो सकती है और ऐसी आप कितनी भी इक्वेशंस को आप बना सकते हो. मैंने यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस बना के बता दी है, आप ऐसी और भी इक्वेशंस बना के आप इसका आंसर दे सकते हो. तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे के रखा हुआ है, आपको एक पॉइंट दे दिया है अब और एक इक्वेशन दे के रखी हुई है 3y इज इक्वल टू x प्लस 7. ग्राफ के ऊपर इस लाइन को प्लॉट किया है और वो पॉइंट क्या है इस लाइन से पास होता है. आपको क्या फाइंड करना है, a इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है. लाइन की इक्वेशन दे के रखी हुई है, ये वाला पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने पर क्या हो रहा है, ये जो लाइन की इक्वेशन है 3,4 से पास हो रही है और आपको a की वैल्यू फाइंड करना है. सिंपल सी बात है स्टूडेंट. आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को इक्वेशन में पुट कर दोगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम लोग. नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन द इक्वेशन. 3 in place of y you have to put 4 is equal to a. In place of x you have to put 3 plus 7. 3 4 is 12 is equal to 3a plus 7. Transpose 7 into left hand side, you get 12 minus 7 is equal to 3a. 12 minus 7 you get 5 is equal to 3a. Now therefore a is equal to 5 upon 3 is the answer. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, टैक्सी के फेयर के ऊपर है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. टैक्सी का जो फेयर है उसकी बात की गई है. 1 किलोमीटर आप चलते हो तो आपको क्या है 8 रुपीज़ पे करना होता है.
सब्सिक्वेंट डिस्टेंस ट्रेवल करने पे मीन्स एक के बाद एक डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो तो उसके लिए आपको 5 रुपीज़ पर किलोमीटर पे करना है। आपको यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड एक्स एज्यूम करना है और टोटल फेयर वाई एज्यूम करना है। साथ ही साथ क्या है, आपको इसे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद में आपको क्या है, इसे ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट करना। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट डिस्टेंस ट्रेवल बी एक्स किलोमीटर, ठीक है। देन टोटल फेयर कितना होगा हमारा, वाई रुपीज़ वाई टोटल फेयर है, तो टोटल फेयर बी रुपी वाई, ये हो गया। अब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से चलते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप फर्स्ट किलोमीटर का आपको कितना पे करना होता है, 8 रुपीज़ पे करना होता है। 9 उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आप ट्रेवल करते हो उसके लिए पर किलोमीटर के आपको 5 रुपीज़ पे करना होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट किलोमीटर का आपने यहाँ से पे कर दिया था, तो डिस्टेंस जो किलोमीटर था हमारा डिस्टेंस यहाँ पे, तो फर्स्ट किलोमीटर को डिस्टेंस ट्रेवल में से हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये बनेगा हमारा टोटल फेयर y के इजिकल टू में। इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। यू गेट y इजिकल टू 5x माइनस 5 प्लस 8। यू गेट हियर 5x प्लस 3 माइनस 5 प्लस 8, यू गेट 3। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम y को ट्रांसपोज करते हैं, तो 5x माइनस वाई प्लस 3 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा स्टूडेंट था ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन से यहाँ पे सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, 2 सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, और 2 सॉल्यूशंस निकालने के बाद इसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये था, बट मैं इसी इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ सॉल्यूशन निकालने के लिए। आप क्या करेंगे, पुट x इजिकल टू 0, यहाँ पे पुट x इजिकल टू 0, क्या मिल जाएगा आपको, y इजिकल टू 5 इंटू 0 प्लस 3। 5 0 ज़ा 0, यू गेट y इजिकल टू 3। जब x हमारा कितना था, 0 था, तो आपको y कितना मिल गया है, 3 मिल गया। एक पॉइंट हमने ये निकाल लिया है। अब देखिए इसमें एक वैल्यू हम माइनस में निकालते हैं। x इजिकल टू मैंने यहाँ पे -1 पुट किया, देखते हैं क्या मिलता है हमें। y इजिकल टू 5 इंटू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई किया तो -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 यू गेट -2। जब x कितना था हमारा, -1 था, तो y कितना था हमारा, -2 था। ये तो स्टूडेंट हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हें ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। देखिए मैंने कार्टेशियन प्लेन बना के रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स। ओरिजिन के अबव पॉजिटिव नंबर्स, बिलो नेगेटिव नंबर्स। देखिए जब x 0 था तो y कितना था हमारा, एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिलेगा। x 0 है, इस एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो x 0, यहाँ पे y क्या मिलेगा हमें, इस ये वाला पॉइंट मिलेगा, y 0 मिल गया है। y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट स्टूडेंट हमेशा ही 0 होता है। नाउ -1, जब x हमारा -1 था तो y कितना था, -2 था स्टूडेंट, ये रहा। तो x जब हमारा -1 था, डॉटेड लाइन से हम पॉइंट निकालते हैं, ये रहा। इसे हमने a कह दिया था और इसे हम b कह देते हैं। a पॉइंट a के कोऑर्डिनेट 0,3 थे, b के कोऑर्डिनेट हमने क्या निकाले हैं, -1, -2 निकाले। अब स्टूडेंट 2 पॉइंट्स आपके सामने आ गए हैं। आप इसे क्या कर लोगे, यहाँ पे जो है लाइन ड्रॉ कर लो। अब लाइन आपको स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है।
ये मुझसे लाइन थोड़ी सी टिल्ट हो रही है। नाउ डोंट फॉरगेट टू राइट स्केल। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसे आप ग्राफ के ऊपर बनाएं तो भी स्केल लिखना है, आप इसे विदाउट ग्राफ कॉपी पे बनाएं तो भी आपको स्केल लिखना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या हमको बताया है, डिस्टेंस ट्रेवल शो किया है, वाई पे हमको क्या बताया है, जो है हमारा टोटल फेयर हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आज के सेशन में हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।